हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम नंबर सिस्टम्स का एक हमने पिछले टर्म पे बाइनरी ऑक्टल पढ़ लिया था, डेसिमल हम जानते ही थे। आज इसमें तीसरा नंबर सिस्टम है, इसको हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और इसका बेस 16 होता है, यानी इसके अंदर ज़ीरो से के साथ 16 डिजिट्स होते हैं। और हम ये जानते हैं कि डेसिमल में तो सिर्फ 10 होते हैं, कि 9 के बाद हम इसमें 10 ना लिख के अब ABCDEF लिखेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट प्लेस में नंबर सिस्टम चाहिए। तो 9 के बाद हम इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 10 डेसिमल्स 10 डिजिट्स हो गए। और इसके बाद ABCDEF, ये 6 डिजिट्स और लिखेंगे। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ इसमें अगर हेक्साडेसिमल में जाना है तो हम ये ध्यान रखिएगा 10 ना लिख के पहले ABCDEF लिखेंगे। इसके अब ये है कि जैसे हमने और डिजिट्स में करता था, इसकी प्लेस वैल्यूज़ 16 रेज़ टू 0, 16 रेज़ टू 1, 16 रेज़ टू 2 और सो होगी फॉर इंटीजर पार्ट के लिए। और 16 रेज़ टू -1, 16 रेज़ टू -2, 16 रेज़ टू -3, ये होगी फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। हेक्साडेसिमल सिस्टम हमें रिप्रेजेंट करने का फोटो है। जैसे हम लोग कहते हैं कि सपोज किसी की मेमोरी 16 4 है, तो इसका मतलब है कि 216 प्लेसेस, एड्रेस प्लेसेस हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 2565536 डेसिमल प्लेसेस होंगे। ये तो सारी कंप्यूटर की भाषा हैं जब इसको हम लिखते हैं। डेसिमल प्लेसेस और बाइनरी प्लेसेस का हेक्साडेसिमल इक्वल मैंने इस टेबल में आपको बता रखा है कि हम 0 से लेकर डेसिमल में तो 15 जाएगा, बाइनरी में इसमें 4 बिट या एक निबल में बनाएंगे। और 9 के बाद ABCDEF लिखेंगे। ये इक्वलेंट है कि अगर बाइनरी 000 है तो उसका मतलब 0 है, 0001 है तो 1 है। ये टेबल हमारे को डेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में काम आती है। सपोज़ मैं सब पहले ये करना चाहता हूँ कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना चाहता हूँ। अगर मेरे को हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो मैं जो भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसका हर एक का बाइनरी लिख दूंगा, उस 4 बिट का बाइनरी सिस्टम लिख दूंगा। जैसे मेरे पास 4ED3 है जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है, तो 3 का ऊपर के हिसाब से बाइनरी 001 होता है, D का 1101 होता है, इसी तरह E का 1110 होता है, और 4 का 0100। ये बाइनरी उस टेबल के अनुसार आप टेबल में देख सकते हैं। तो इसको मैं अब ये जो सारा प्लेसेस हटा के अब इनको मैं हेक्साडेसिमल जो सिस्टम था वो जो भी हमने बाइनरी में इक्विवेलेंट किया उसको कंबाइन करके एक साथ लिख देंगे। तो ये मेरे पास हेक्साडेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल दिया है, इसको आप देख सकते हैं कि हर बाइनरी जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है उसका उस टेबल के हिसाब से जो उसका बाइनरी नंबर है, जो बाइनरी है उसको हम लिख देंगे और उसको कंबाइन कर देंगे। ऐसे ही हम पॉइंट के साथ करेंगे। अगर मेरे पास नंबर इंटीजर प्लस भी है और पॉइंट्स में भी है, तो वही जो भी हमारा नंबर है उसका सिंपल सा बाइनरी जो 4 बिट बाइनरी नंबर लिखना है और इन सारों को स्पेसेस हटा के कंबाइन कर देना है, तो हमारे पास हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हो जाएगा। इसी तरह इसी टेबल का उपयोग मैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में करता हूँ। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाऊंगा और 4 निब्बल का बिट का एक ग्रुप बना लूँगा। और अगर उसमें 4 बिट का ग्रुप एंड में कम पड़ता है तो मैं उससे ज़ीरोज़ ऐड करके उसको एक पूरा 4 बिट का निम्बल बना लूँगा और फिर उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर लिख दूँगा। जैसे मैंने सपोज़ ये लिखा है कि 100, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, तो मैं राइट हैंड साइड से यानी 1011 का एक ग्रुप बनाया, फिर 011 का ग्रुप बनाया,
फिर एंड में सिर्फ 1 0 ही बचता था, तो मैं 2 0 और ऐड कर दूंगा और ये मेरे पास ये 3 नंबर बन जाएंगे। इन तीनों का मैं हेक्साडेसिमल नंबर देख लूँगा और फिर उसका 2 6 जो भी इक्वलेंट है उनको लिख के बाइनरी वो हेक्साडेसिमल नंबर लिख दूंगा। ये तो ऐसे ही एक और नंबर है, उसका मैंने बनाया। हमें सिंपल से इतना सा करना है, ये नंबर कितना ही बड़ा हो, बाइनरी नंबर कितना ही बड़ा हो, हमें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक चलते हुए 4 बिट का एक नंबर, 4 बिट के ग्रुप बनाने हैं, एक 4 बिट का एक निम्बल बनाना है और उसका इक्वलेंट बाइनरी हेक्साडेसिमल नंबर, उस बाइनरी नंबर का इक्वलेंट हेक्साडेसिमल नंबर लिखना है और इसको करना। इसी तरह में अगर पॉइंट के साथ है तो मैं शुरू में तो 5 नंबर लिखूँगा और बाद के जो इक्वलेंट नंबर हैं वो लिख लूँगा और पॉइंट के बाद उसके बाद जो भी नंबर हैं वैसे ही मैं लगाऊंगा और उसका हेक्साडेसिमल नंबर लिख लूँगा। जैसे हमने और बाइनरी और ऑक्टल में किया था कि हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल कन्वर्जन वैसा का वैसे ही है। इसमें बेस 16 है, तो मैं अगर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करना चाहता हूँ तो सबसे पहले जो बाइनरी नंबर है उसके प्लेस के 16:0, 16:1, 16 फॉर द इंटीजर पार्ट के लिए वैसे करूँगा और अगर पॉइंट के बाद हैं तो 16⁻⁻1, 16⁻⁻2 करके उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूँ। जैसे मैंने ये 2B3C3 का इक्वलेंट करना चाहते हैं तो 3 मैं पहले शुरू करूँगा 3 × 16 फिर C है C × 16⁻1, फिर B है 16⁻2 और लास्ट में 2 × 16⁻3 है। अब 3 तो 3 है, C का हमें पता है कि वो 12 को रिप्रेजेंट करता है, B 11 को, और ये मल्टीप्लाई करके मैं इक्वलेंट बाइनरी और डेसिमल नंबर लिख दूंगा। इसी तरह हेक्साडेसिमल का डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर जैसे हम करते हैं कि उसमें हम 8 से डिवाइड, ऑक्टल में बाइनरी में 2 से, ऑक्टल में 8 से, इसमें हेक्साडेसिमल नंबर में हम 16 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को अलग लिखते रहेंगे। जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको हम उल्टी तरफ लिखेंगे तो वो नंबर बन जाएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट में हम जैसे करेंगे कि उसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे और उसको लिख देंगे। जैसे मैंने इसका नंबर लिखा 16 से डिवाइड किया और सारा रिमाइंडर लिखता रहा उल्टी तरफ, ये लिखा 5371, ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपको थोड़ा सा उसको और स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि मैंने एक और लिखा कि जो रिमाइंडर करना है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है इसलिए हम ऐसे लिखेंगे तो सिंपल 0 लिख देंगे। अब इसके बाद एक आता है कि बाइनरी अर्थमेटिक। बाइनरी अर्थमेटिक हमारे एडिशंस में काम होते हैं। सिंपल थोड़ी बाइनरी हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाइनरी अर्थमेटिक में हम जब काम करते हैं हमें पता है कि 1 के बाद अगर हम एक नंबर जोड़ते हैं तो अगला नंबर आता है, मगर इसमें अगला नंबर 2 तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर 0+1 करेंगे तो उसका अगला नंबर 0+1 में 1 आता है तो 1 लिख देंगे। और 1+1 में अगला नंबर 2 होना चाहिए, मगर 2 तो बाइनरी डिजिट में होता नहीं है, तो इसको हम 1 0 या उसका अगला नंबर लिखना चाहते हैं। तो मैंने इसके जो 4 रूल्स हैं बाइनरी एडिशन में, इसमें क्या है, 0+0 तो 0 होता है, 0+1 1 होता है, 1+1 1+0 1 होता है, 1+1 ये हमें पता है कि 1 0 होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0, और जैसे हम करते हैं कि उसके बाद कैरी कर देते हैं, हम कैरी करके उसको अगला नंबर लिख देते हैं। इसी तरह 1+1+1 तो हम ये लिखेंगे 1, क्योंकि 1+1 पहले तो 0 हुआ, फिर 1 जो है तो 1 हो गया और विथ एक कैरी के साथ आ जाएगा तो नेक्स्ट। तो इसी तरह मैं बाइनरी डिजिट
का मल्टीप्लिकेशन लिखना चाहता हूँ, मैं 1 1 1 0 प्लस 1 1 1 1 को ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने पहले जो लास्ट के जो हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट विजिट और मोस्ट हमें सिग्निफिकेंट विजिट, तो लास्ट के दो नंबर हैं 0 और 1। पहले मैंने 1 + 0 ऐड किया, तो हमें ये पता है ऊपर प्रोक्त के टेबल के अनुसार 1 हो जाएगा। फिर इसमें कोई भी कैरी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दूसरे नंबर हैं 1 और 1 है, तो 1 + 1 1 0 होता है, तो पहले तो यहाँ 0 लिखूँगा और उसका कैरी 1 कर दूँगा। अब कैरी जो वर्ड है उसको मैं अगली टर्न पे कैरी करूँगा, तो अब क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1। तो 1 + 1 + 1 मैंने आपको बता रखा है कि 1 ही होगा विथ 1 कैरी, तो 1 कैरी कर देंगे। फिर अगले दोबारा करेंगे तो 1 + 1 + 1 1 कैरी हो जाएगा, फिर कैरी हो जाएगा, और फिर लास्ट में सिंपल 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 1 1 0 1। ये इसको थोड़ा सा और रूप में देखते हैं, इसको जैसे अपन एडिशन करते थे, तो इसको आप इक्वलेंट डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो हमारा जो एडिशन आ रहा है वो वैसे का वैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 1 0 1 + 1 1 0 कर रहा हूँ, तो 1 + 0 किया 1 आ गया, कैरी 1 किया 1 प्लस, इसमें फिर 1 है तो 1 + 1 आ गया, तो 1 + 1 1 होता है, 1 आ गया विथ कैरी 1। तो अपने पास अब 1 + 1 + 1 इज 1 0, तो ये हमारे पास 1 0 आ जाएगा। इसी तरह आप दोबारा एक और टेबल पे देख सकते हैं कि 1 1 1 0 1 1 0 1 1, इसको मैंने ऐड किया। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, बस इसमें वो जो एडिशन के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करके आप एडिशन कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें डिजिट्स ज़्यादा हैं, थोड़ा आराम से करेंगे तो ये हो जाएगा। इसी तरह बाइनरी सब्ट्रैक्शन है कि हम कहते हैं कि जैसे जैसे हमने एडिशन किया था वैसे का वैसे ही सिमिलर बाइनरी सब्ट्रैक्शन ही है। इसमें बस ये है कि 0 - 0 0 होता है नेचुरली, 1 - 0 1 हो जाएगा, 1 - 1 1 हो जाएगा, और 0 - 1 अगर हमने करना चाहें, 0 - 1 तो होगा नहीं, तो हमें इसको जैसे हम छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट डेसिमल में माइनस करने के लिए पीछे से कैरी करते थे, तो उसमें भी तो 1 0 - 1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ये इस हिसाब से। अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, बाइनरी सब्ट्रैक्शन 0 - 0 लास्ट के टर्म्स हैं तो ये 0 हो जाएगा। दूसरा सिग्निफिकेंट वन है 0 - 1, मगर ये हो नहीं सकता तो मैं इसको 0 करूँगा, तो 1 0 - 1 हो जाएगा तो 1 होगा, तो इसको मैंने 1 विथ अ बोरो। अब जब नेक्स्ट से बोरो कर लिया 1, तो उसके बाद 0 बचेगा, सो 1 हैज़ बीन चेंज टू 0, देयरफॉर फिर हमें 0 - 0 करना है तो 0 हो जाएगा, और अगेन नेक्स्ट 1 - 1 करने का तो 0। तो इसको हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास अल्टीमेटली ये रिज़ल्ट आ गया। इसके बाद बाइनरी मल्टीप्लिकेशन वैसा का वैसे ही है जैसे सिंपल डिजिटल में मल्टीप्लाई होता था, 0 और 1 का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो टर्म्स मिलेंगी वैसे ही हम ऐड करेंगे। जैसे 0 से किया तो सभी 0 आ गए, 1 से किया तो 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर हमने इसको सारों को जोड़ के मल्टीप्लिकेशन कर दिया। वो मैं इसको एक फाइनली एक टेबल, और इसी तरह फाइनली केस में डिवीजन करना है। तो अगर मेरे को डिवीजन करना है किसी बाइनरी नंबर का, तो मैं ये कर सकता हूँ जैसे ऑर्डिनरी डिवीजन करते हैं, मगर इसमें ये है कि डिवीजन विद 0 इज़ नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं होता, और ये रिज़ल्ट हमारे पास जैसे हम ऑलरेडी डिवीजन करते हैं। तो इसका मैंने एक आपको एक सिंपल एक टेबल में बता दिया कि हम अगर बाइनरी अर्थमेटिक करते हैं तो हम क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे एडिशन में 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, और 1 + 1 1 0। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में 0 - 0 0, 1 - 0 0, 1 - 1 1, और 10 1 1 0 - 1 इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लिकेशन में 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, और 1 × 1 इज 1। इसी तरह डिवीजन में
ज़ीरो डिवाइडेड बाई ज़ीरो नॉट अलाउड, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाता है। ज़ीरो डिवाइडेड बाई इज़ वन, वन डिवाइडेड बाई ज़ीरो नॉट अलाउड, वन डिवाइडेड बाई वन इज़ वन। तो ये रूल्स अगर आप फॉलो करेंगे, ये एक टेबल को अगर आप याद रखेंगे, तो आप सारी बाइनरी अर्थमेटिक कैलकुलेट कर सकते हैं और हम सारे सवाल जो भी हैं इसके बाद पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।